हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं करेक्शन विंडो के बारे में। बहुत लोगों ने फॉर्म भरते हुए गलतियां कर दी है, या कुछ लोग फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है आगे गलतियां करें। तो बच्चों, दिक्कत वाली बात यह है कि पहले भी आपसे कहा था जल्दबाजी में फॉर्म फिल नहीं करना, क्योंकि करेक्शन विंडो में किन किन चीजों के करेक्शन का ऑप्शन होगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि करेक्शन विंडो अभी तक ओपन हुई नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों ने गलतियां कर दी हैं और अब वो टेंशन में पड़ गए। अब उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और टेंशन में बैठे हुए हैं कि पता नहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो पहली बात तो आपको मैं बहुत क्लियर ये बता दूं कि बच्चों, किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। एनटीए जब तक कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होता तब तक फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता। ठीक है ना। अब बात है कि करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी। तो देखिए, करेक्शन विंडो आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ये मेंशन है कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, लेकिन ऐसा हर साल होता है कि पहले ये मेंशन कर देते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होते हैं उसके बाद ये करेक्शन विंडो के ओपनिंग की डेट दे देते हैं। तो इस साल भी बच्चों बिल्कुल यही होने वाला है, आपकी करेक्शन विंडो जरूर ओपन होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद, मतलब जो 9 मार्च की डेट है उसके बाद आपको डेट मिलेगी कि किस डेट पर करेक्शन विंडो ओपन होगी। लेकिन बच्चों, बात यह है कि अब करेक्शन होगा किन किन चीजों में, उस पर भी चलिए थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो देखिए, आप करेक्शन किस किस में कर सकते हैं। आपका फादर्स नेम में करेक्शन कर सकते हैं, आप मदर नेम में करेक्शन कर सकते हैं, अगर आप आधार वेरीफाइड नहीं है तो। देखिए, आधार वेरीफाइड है तो वो फादर्स नेम का आपका कहां से उठाएगा, आधार से उठाएगा, फिर उसमें करेक्शन नहीं करेंगे आप। ठीक है। उसके अलावा आप कैटेगरी में करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर में कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्जाम। कई लोगों ने मीडियम गलत फिल कर दिया, कई लोग हिंदी मीडियम के थे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल कर दिया। आप क्या करें भाई साहब, हमें तो हिंदी में पेपर पढ़ने की आदत है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मीडियम चेंज कर सकते हैं, आप एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हैं, मीडियम के साथ आप एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल भरी हुई है गलत तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों, यहां पर दूसरी बात, आप किन किन चीजों को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने ईमेल एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, और जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपने थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट जो है, फोटो जो है, फोटो में भी दिक्कत यह है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने नाम और डेट लिखे बिना ही फोटो अपलोड कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों के थंब इंप्रेशन जो है उन्होंने कहा कि ब्लर हो गए हैं, अब ब्लर हो गए हैं तो हम क्या करें, हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। बच्चों, नहीं होगा। हालांकि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत क्लियर बता दें, आपके मेल पे नोटिफिकेशन आता है, एनटीए की तरफ से आपको मेल आता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप इसको फिर से सेंड कर दीजिए। वो आपको अलग से ऑप्शन देते, करेक्शन विंडो में नहीं देंगे। करेक्शन विंडो में डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो चुके हैं उनको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उनको लगेगा आपके थंब इंप्रेशन में प्रॉब्लम है, आपकी फोटो में प्रॉब्लम है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए उसमें प्रॉब्लम है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उस केस में क्या होगा, वो आपको इंडिविजुअली मेल करेंगे। तो आप जो है, जैसे ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर क्लोज हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की डेट, तो आप अपना मेल चेक करते रहिएगा, स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहिएगा। अगर उनको किसी भी चीज में दिक्कत होगी तो आपको पर्सनली मेल करके वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और उसको फिर से अपलोड करने का तरीका बताएंगे। ठीक है। तो बच्चों, यहां पर आपको परेशान नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को हैम्पर नहीं करना है कि हमसे फॉर्म में गलती हो गई अब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं होता, एनटीए किसी भी स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता अनटिल अनलेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आ गई हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने की होगी जो कि सुधारी ना जा सके। तो आपको करेक्शन विंडो का भी टाइम मिलेगा, और अगर आपको करेक्शन विंडो के अलावा भी अगर कोई गलती हुई है तो आपको जो है वहां पर पर्सनल ईमेल आएगा, इंडिविजुअली ईमेल आएगा जिसपे बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको फिर से अपलोड कर दीजिए। तो आप पढ़ाई को हैम्पर मत कीजिए, अपनी पूरी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। ये वीडियो बनाए हमने इसलिए कि कई बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अब हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मीडियम चेंज करने का भी मौका मिलेगा, डॉक्यूमेंट चेंज अगर गड़बड़ होगी तो आपके पास मेल आएगा, और बाकी की इंफॉर्मेशन आप देख ही रहे हैं, इनको छोड़कर आप सारी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।